करके जो द्रव्य कमाता है, धन कमाता है, दुकान चला रहा है, खेती कर रहा है, बिजनेस कोई कर रहा है, सर्विस कर रहा है, मेहनत कर रहा है और धन कमा रहा है, ये धन पवित्र धन है। अब तुम कहोगे बिजनेस में जो प्रॉफिट लेते हैं तो फिर वो गलत है क्या? वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि जिस दुकान में तुम बिजनेस करते हो, किराना की दुकान है, 5,000 रुपया महीना उसका किराया देना है, प्रॉफिट नहीं लोगे कहाँ से किराया दो? जितने में खरीद के लाए हो उतने में ही बेचोगे तो तुम दिन भर अपनी मजदूरी भी नहीं निकाल पाओगे। फिर जिस गाड़ी से तुम मोटरसाइकिल से आए उसको पेट्रोल कहाँ से डालोगे, उसकी मरम्मत कहाँ से कराओगे, फिर वो पुरानी हो जाएगी तो नई कहाँ से खरीदोगे? और दिन भर दुकान पर बैठे रहोगे और जितने में खरीदे हो उतने में बेच रहे हो, तो घर के बच्चे क्या खाएंगे? इसलिए प्रॉफिट लेना बुरा नहीं, प्रॉफिट लेना, परंतु ग्राहक को ये बता देना चाहिए ये माल 1 नंबर है, ओरिजिनल है, और ये थोड़ा डुप्लीकेट है, इसलिए ये सस्ता है, वो थोड़ा महंगा है। अब इच्छा आपकी है, चलते दोनों हैं, लेते लोग दोनों को हैं, जो आप पसंद करो ले जाओ। सुकृत करी जो द्रव्य कमावे, तेहि परमार्थ माहि लगावे, तेहि परमार्थ माहि लगावे। सुकृत, देखिए धन कमाने की बहुत सी तरकीबें। किसी के पास 10 लाख हैं, उसके घर डकैती करना, घर भर को मार डालना, 10 लाख 10 मिनट में ले लेना, ये भी एक तरीका है, ये भी कमाई है। किसी का थैला छीन लेना, पैसे लेकर भाग जाना, किसी का मोबाइल चुरा लेना, किसी महिला के गले की चैन खींच लेना और चैन खींचते ही महिला का बेचैन हो जाना और भाई से बेईमानी करना, भाई की जगह ज़्यादा ले लेना, भाई को आंख दिखाना कि मार डालूंगा अगर बोलोगे, भाई का मकान भी ज़्यादा ले लेना, गाड़ी अपने नाम करा लेना। ये बेईमानी जो है, अब बेईमान आदमी किसी का रिश्तेदार नहीं है, वो रिश्तेदारों से ही बेईमानी अच्छी तरह से करता है, बाप से करेगा, भाई से करेगा, दूर वालों से क्या करेगा? वो कोई ऐसा नहीं है कि वो जाकर के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेईमानी करेगा, उसका तो रिश्ता बहुत दूर है, उनकी जेब कहाँ काट पाएगा, लेकिन अपने भाई से ही बेईमानी करेगा। देवरानी के बर्तन चुरा के रख लेना, जेठानी के बर्तन कोम फेंक देना ये सब उपद्रव, ये बहुत लफड़ा है संसार में। लेकिन नहीं, बहन को ठग लेना, बहन से रो धोकर पैसा ले लेना कि बहन हम मर जाएंगे, जहर खा लेंगे, ये है वो है, दुनिया भर की बात बताना। फिर बहन ने 1,00,000 2 लाख बेचारी बचा कर रखी थी, भाई के मोह में दे दिया, अब वापस ना देना, बताना हम कहाँ लिए थे, हम कब लिए थे, हम तो लिए ही नहीं। अब इस तरह की बात बोलना, किसी से उधार लेना, रो धो कर ले लेना, पाँव छू कर ले लेना, मत्था टेक कर ले लेना, गिड़गिड़ा कर ले लेना, जब मांगे तो आंख दिखा देना, ये हमने लिए नहीं, फालतू बात करते हो इस तरह से धन कमाना, ये धन तुम्हारे घर में आग लगा देगा, सुख शांति भस्म हो जाएगी। जेब कतरे बनकर किसी की जेब काट लेना, बैंक से चुरा के पैसा निकाल लेना, अकाउंट नंबर में तिकड़म बना देना, किसी के मोबाइल की डाटा चोरी करना, ये सब गलत काम है, इस तरह से नहीं। नीति पूर्वक सत्कर्मों से धन कमाओ।
खेती करके कमाइए। कल मेरे पास एक सज्जन का फ़ोन आया था, श्री विक्रम सिंह राजपूत, डिस्ट्रिक्ट देवास, मध्य प्रदेश से। बोले गुरुदेव, आपके एक भक्त हैं प्रमोद शुक्ला जी। तो हमने कहा हैं, नरसिंहपुर ज़िले में हैं, काडरवाड़ा तहसील में। तो बोले उनके साथ में हम 30 एकड़ ज़मीन किराए से ले रहे हैं और गेहूँ बोएंगे, और उसमें 1-2% आपको दान करेंगे। 3% बताए, परसेंट गया भूल, तो हमने सोचा कम ही बतावें, नहीं वो प्रवचन सुनता होगा तो बोलेगा गुरुदेव भी झूठ बोला। 3% दान करेंगे। तो हमने पूछा, तुम देवास में रहते हो, नरसिंहपुर वहाँ से करीब 300 किलोमीटर है, वहाँ कैसे खेती करोगे? बोले प्रमोद शुक्ला जी मदद करेंगे। तो हमने कहा प्रमोद शुक्ला को टाइम है? बोले बोल रहे थे सेटिंग करा देंगे। तो हमने कहा तुमको भी टाइम देना पड़ेगा वहाँ। बोले हम भी टाइम देंगे गुरुदेव। तो हमने कहा ठीक है। तो कितने रुपये में मिल रहा तुमको खेत? बोले 10,000 रुपया एकड़। तो हमने कहा ले लो, चलो गणित वणित लगा के बताए, ले लो। अब ये जो धन कमाएगा व्यक्ति, वो द्रव्य सुकृत से कमाया हुआ द्रव्य। आप नौकरी करते हैं, पार्ट टाइम कुछ और बिजनेस करते हैं, ये भी अच्छी बात है, क्योंकि धन बहुत बड़ी चीज है। धन छोटी चीज नहीं है। धन इतना कमाओ कि दूसरों की मदद कर सको, खुद भिखमंगा बने मत रहो। कंगाल नाथ, दरिद्री नारायण, ये नहीं बनना है। मेहनत करो, सही डिसीजन लेकर के सही समय पर कार्य को आरंभ कीजिए और मन लगा करके लगन से, रुचि से उस कार्य को कीजिए। और यदि कर्ज लिया है तो दारू पीना मत शुरू कीजिए। कितने लोग कर्ज से ट्रैक्टर लाते हैं और ट्रैक्टर से जो आमदनी होती उससे दारू मुर्गा लाकर खाते पीते। तो ट्रैक्टर की कमाई मुर्गा अंडा बनकर गई पेट में, दारू बनकर, और ट्रैक्टर गया खिंच करके थाने में, फिर घूम रहे हैं फोकटनाथ। ऐसा नहीं करना है। कोई भी बिजनेस में घाटा है ही नहीं। आप बुद्धिमानी से करो, घाटा होगा नहीं। घाटा तब होता है जब आप नशे में डूबे रहते हो। घाटा तब होता है जब 500 रुपये का मांस खाते हो। घाटा तब होता है जब मुर्गा रोज खाते हो, बुद्धि भ्रष्ट हो रही। घाटा तब होता है जब वेश्यालय जाते हो। अब तो वेश्यालयों के मोहल्ले खत्म हो गए, अब वेश्यालय नहीं है कहीं, क्योंकि अब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि हाँ, कुछ इज्जत बचा के भी बोलना है ना। तो वो तो सेक्स रैकेट बोलते हैं। रैकेट हम तो समझते हो तो आकाश में जो रॉकेट छूटता वो अलग है, ये रैकेट अलग छूट रहा। तो इसके धंधे चल रहे हैं दिल्ली में, बॉम्बे में, लखनऊ में। 200 लड़कियां पकड़ी जाती नेपाल तरफ की। लड़कियां कम नालायक नहीं हैं, बहुत धूर्त हैं। कहाँ नेपाल, कहाँ हिंदुस्तान, वहाँ से यहाँ लफड़ा बनाने आई सुपर्णका बनकर। उनके माँ बाप भी धूर्त हैं। इनको ऐसा पैदा किया है बिच्छू की तरह कि पैदा तो हुई नेपाल में, डंक मारती हिंदुस्तान में। और हिंदुस्तान के ऐसे मछुआरे, कोई मन कंट्रोल ही नहीं है। ये सेक्स रैकेट में फंसते क्यों हो? वेश्याओं ने अपना धंधा बंद कर दिया, अब ये रूप लिया है वेश्याओं ने। ये वेश्या वृत्ति तो है और क्या है, लेकिन इस वेश्या वृत्ति में जो फंस जाता है उसका बिजनेस जीरो, चरित्र जीरो, इज्जत जीरो, सम्मान जीरो। जैसे विजय माल्या, उनके 50-60 हवाई जहाज थे। 50-60 जीप नहीं, कार नहीं, हवाई जहाज। किंगफिशर नाम का हवाई जहाज था, कंपनी बहुत अच्छी थी। इसी चक्कर में फंसे थे वो जो बता रहा हूँ मैं। शराब पीना, ऐसी वैसी शराब नहीं, 10,000 की एक बोतल शराब।
क्या जलवा है, दमादम मस्त कलंदर, मूर्खों का पहला नंबर। और मुर्गा खाना, मांस खाना, स्पेशल मांस चाइना से मंगा कर खाना, सूअर की नाभि खाना, ये सूअर पना तो है ही है। अब सूअर की नाभि खाओगे तो क्या कहीं घोड़ा हो जाओगे? सूअर ही बनोगे, बुद्धि सूअर हो जाएगी। फिर जो लड़कियां एरोप्लेन में काम करती थी उनके साथ व्यभिचार करना। इतना कर्जे में डूबे हैं। वही आदमी जिसके पास एक हवाई जहाज नहीं था तो उन्नति करके 60 हवाई जहाज खरीदा। अब वो 60 हवाई जहाज बिक गए, कंपनी खत्म हो गई, देश छोड़कर भागना पड़ा, कर्जा लद गया, पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है, वो दूसरे देश में छिप गया। ये लफड़ा चल रहा है। सोचिए, ये शराब पीने से, बेविचार करने से, जुआ खेलने से, अंडा मुर्गा खाने से, चरित्रहीनता करने से सब धन खो जाता है, इज्जत खो जाती है, सम्मान खत्म हो जाता है, नालायक की श्रेणी में गिना जाता है। इसलिए कभी कुसंगत मत कीजिए, मेहनत कीजिए और अपने चरित्र को सुधार कर रखिए और सत्संग कराइए। सत्संग में अगर विजय माल्या 1 करोड़ भी साल में खर्च कर देते, ये 60 हवाई जहाज हम बचा देते उनके। मेरे पास आ जाते, चरण छू लेते और यही बोल देते कि हिंदुस्तान में कहीं सत्संग करोगे उसका खर्चा पंडाल का, माइक का हम देंगे। बस इतना ही बोलना था उसको। बोल देता, दर्शन करता, चरण छू लेता, मैं उसको ज्ञान दे देता, चरित्रवान बन जाता, हमसे प्रेम जोड़ लेता, तो आज 60 के बजाय उसके 160 हवाई जहाज हो जाते और सुखी रहता। लेकिन मेरे पास क्यों आएगा? मेरे पास तो आएंगे वो कौन? वो गंगागंज से आए हैं ना भक्त जी हमारे, क्या नाम है, जय प्रकाश वर्मा जी। वो क्या बोलते उसको, आंवला की बर्फी लाए, सब सामान लाए हैं जय प्रकाश। उनकी धर्म पत्नी चंद्रकांति देवी चितवनिया से अपनी बेटियों को लाई हैं। यही लोग आएंगे, भाग्यशाली है। पूरा टेंशन इतनी है उनको कि रात में नींद नहीं आती है, पूरी उलझन में फंस गए। अरे संत गुरु के सत्संग से बहुत फायदा होता है, आंख सुधर जाती, आंख जो इधर उधर चंचलता करती ना, आंख किसी की फोड़ता नहीं हूं, आंख को मोड़ता हूं, आंख से देखने का ढंग सिखा देता हूं, क्या देखना, कितना देखना, किधर देखना, किधर टकटकी नहीं लगाना है, ये सब बता देता हूं। गुरुजी आंख सुधारते हैं और कान सुधारते हैं, क्या सुनना है क्या नहीं सुनना है। गुरुजी संगत सुधारते हैं, किसके साथ बैठना किसके साथ नहीं बैठना, दोस्ती करना कि नहीं करना है। गुरुजी की बात सुनो तो, समझो तो, देखो तो क्या होने वाला है, बहुत गजब होता है। गुरुजी तुम्हारी जीभ को कंट्रोल करते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अभी एक गांव में मैं गया था सत्संग करने, तो उनका लड़का 19 साल का है और 90 किलो हो चुका है। 19 साल का, बिल्कुल पेट निकल गया है, कमर भी बिल्कुल कमरा हो गई है और सीना एकदम थलर मलर थुल। तो उसके माँ बाप ने कहा इसको आशीर्वाद दो। तो हमने कहा क्या दे? बोले 90 किलो है। तो उनके 190 हो जाएगा। अरे बोले अभी बहुत उठ नहीं पावत है, ये बैया चलत है, हाथ लगा के लुढ़कत है। तो हमने आशीर्वाद दिया, उसको समझाया, तो बोला ठीक है वैसा करेंगे। करेगा कि नहीं करेगा पता नहीं है।